कमिंग सर। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। बैठ जाइए, ये भी दे दीजिए बैठ जाइए आप। धन्यवाद सर। आशुतोष, मैम बताइए अपने बारे में। मैम मेरा नाम आशुतोष है, एक सिविल इंजीनियर हूँ और फिर मास्टर्स इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज अ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सर्व कर रहा हूँ पिछले 4 वर्षों से। सिविल इंजीनियरिंग की आपने, फिर सिविल इंजीनियरिंग से ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी किया आपने, है ना? जी मैम। एमए किया इसमें, और उसके बाद आप वन क्षेत्रपाल बने, क्यों? मैम मुझे इंजीनियरिंग के समय से ही मैंने ये टारगेट डिसाइड किया था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में आना है और फिर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए तैयारियां चालू रखी। मीनवाइल मेरा राज्य वन सेवा में चयन हुआ और मैंने वह परीक्षा पास करने के उपरांत उस सेवा में रहते हुए आगे की तैयारी चालू रखी और उसी क्रम में मैम आज मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए पुनः इस यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। सिविल इंजीनियरिंग की आपने, कंक्रीट क्या होता है? मैम कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट substances, cement, sand and aggregate, and along with this we mix some kind of water and the proportion depends on the different kinds of grades of concrete. तो M5 से लेके M30 तक मैम हम अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट डिसाइड करते हैं और इसके ऊपर की भी ग्रेड्स डिसाइड होती हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि हमें डिज़ाइन में किस स्ट्रेंथ को, बियरिंग कैपेसिटी की स्ट्रेंथ को बनाना है। जरीब कितने प्रकार के हैं? ज़रीब मैम जहाँ तक मेरी जानकारी है ज़रीब नापने, किसी माप के लिए ज़मीन इत्यादि को मापने के लिए चैन का उपयोग किया जाता है। मैम मैंने चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से सिविल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल्स में ही मैंने उपयोग किया था, तो मैंने मैम एक ही तरीके की देखी थी जो लोहे की थी, मतलब स्टील। उसकी लंबाई कितनी होती है? मैम इस समय मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। ग्राउंड का जब हम लेवलिंग निकालते हैं जी मैम, तो वो किस इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं? मैम एक ऑटो लेवल, इस समय डंपी लेवल, ऑटो लेवल्स ये इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और नाउ डेज मैम ऑटो लेवल इज़ क्वाइट पॉपुलर। अच्छा, कोई बिल्डिंग की हाइट निकालनी है? जी मैम। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर सकते हैं? ऑटो लेवल से मैम हाइट मिल जाएगी हमें। इसके अलावा मैम देखो, ऑटो लेवल तो अभी आया है, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए? एंगल निकालने के लिए, मुझे इसका कॉर्नर निकालना है। जी मैम, सर्वेइंग के में हम लोग यूज़ करते थे डिफरेंट टेक्निक्स। जी मैम इक्विपमेंट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये बात आप सही बोल रही हैं, लेकिन ऑटो लेवल वाज आल्सो देयर इन करिकुलम। अच्छा, बेयरिंग क्या होती है? बेयरिंग मैम एंगल, बेयरिंग इज एन एंगल फ्रॉम नॉर्थ टू पर्टिकुलर, मतलब डंपी लेवल यूज कर रही हूँ। जी डंपी लेवल, यस मैम। डंपी लेवल यूज कर रही हूँ, उसमें स्टाफ की रीडिंग ले रही हूँ। जी। फॉरवर्ड बेयरिंग, बैकवर्ड बेयरिंग ले रही हूँ, बताइए क्या है? फॉरवर्ड बेयरिंग मैम जैसे मैम फ्रॉम नॉर्थ किसी एक ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्ट एंगल है, मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू पर्टिकुलर एंगल, एंड व्हेन वी आर टेकिंग इट रिवर्स देन इट इज बैकवर्ड बेयरिंग। जितना मैं डिफरेंस प्लस माइनस होना चाहिए दोनों में, जब मैं मांगू लूँ कि करेक्ट हम जा रहे हैं। सॉरी मैम, मैं इसमें रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट जितना जब प्लेन टेबल सर्वे भी किया जी पीटीएस किया था मैम। जी मैम। ये बेसल क्या होता है? बेसल मेथड्स क्या होता है? जी, ये एक सर्वेइंग की मैम बहुत प्रोमिनेंट मेथड है, बट मैम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैम। अच्छा, 2 पॉइंट एरर और 3 पॉइंट एरर क्या होता है इसमें? मैम these terms are familiar to me, but at this time I am not able to. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, सॉरी मैम। चलिए, अभी वन क्षेत्रपाल, कैनोपी क्या होता है? कैनोपी मैम किसी भी वृक्ष की या पेड़ की जो टोटल ब्रांचेस जो उनके ऊपर मैम वृक्षावरण जिसे हम कितना % होना चाहिए? मैम एक्चुअली वो डिपेंड मैम, उसकी डेफिनेशंस हैं अलग अलग। जैसे मध्यम ओपन फॉरेस्ट के लिए 0.4 से कम है, 0.4 to 0.7 मध्यम वन के लिए है, मतलब सेमी डेंस, एंड डेंसर के लिए मैम 0.7 to 1। अच्छा, मियावाकी प्लांटेशन क्या है? मियावाकी मैम जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये ब्रिटिश टाइम का एक फेमस, ब्रिटिश टाइम का? ये ब्रिटिश का है कंसेप्ट। मियावाकी
आई एम सॉरी सर, मैं आई एम फेमिलियर विद दिस टर्म बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट राइट नाउ। चलिए, लेख और कविताएं लिखना, किताबें पढ़ना, है ना? कौन किस तरीके की लेख और कविताएं लिखते हैं? मैम स्कूल डेज़ में मैं जो स्कूल पब्लिकेशंस होते थे उसमें एडिटर रहा, तो उस समय भी कुछ कविताएं लेख लिखा करता था, और फिर कॉलेज टाइम पे भी मैंने कुछ लेख पब्लिश किए थे। और किताबें मैं अलग-अलग कैटेगरीज़ की पढ़ता हूँ। बचपन से पिताजी प्रिंसिपल रहे। एडिटिंग करते हैं आप, एडिटर रहे क्योंकि, है ना? ऑडिटर जी, एडिटर रहा हूँ। एडिटिंग के कौन-कौन से एलिमेंट होते हैं मेन? मैम टेक्निकल एलिमेंट्स के रूप में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हम लोग जो एज ए स्टूडेंट किया करते थे, सबसे पहले तो हम लोग सारे लोगों से जो कलेक्शन होता था हमारे पास, उसके सबसे पहले ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह चेक करते थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स देखा करते थे। फिर एज पर मतलब एक क्रोनोलॉजिकली किस ऑर्डर में रहना चाहिए, फिर अगर दोनों हैं, प्रोज एंड प्रोस हैं, तो उसको कहाँ कैसे अरेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम देख करके करते थे। बाकी ऐसा टेक्निकली कोई उसका एलिमेंट्स की जानकारी मैम। किताबें पढ़ते हैं आप? जी मैम। कौन सी किताबें? मैम मुझे हिंदी के काव्य संग्रह पढ़ना पसंद है। इसके अलावा जीवनी, आत्मकथाएं, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज। की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी आपने? मैम अभी लेटेस्ट मैंने सुभाष चंद्र बोस की एन इंडियन पिलग्रिम पढ़ी थी। इसके पहले महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है मैम। स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़ी है बाय स्वामी निखिलानंद। इसके अलावा मैम अटल जी की एक कविता है, अटल जी की एक बायोग्राफी है। मौलाना आज़ाद की एक बायोग्राफी है बाय पार्टीशन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी क्या थी? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ सर। क्या उसके कुछ मेरे को ब्रीफ में बताइए। सर उन्होंने अपने 1930 में उन्होंने सर किताब लिखी थी अराउंड 1934 में। तब तक ही वॉज एन एस्टेब्लिश्ड लीडर, और उन्होंने 1890 से लेकर के, उनके जन्म से लेकर के उनके जीवन की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके क्या फेलियर्स रहे, उन्होंने किससे क्या सीखा, टॉलस्टॉय का उनके ऊपर क्या प्रभाव रहा। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। व्हाट वाज जी सर, सबसे अच्छा लगा मुझे व्यक्तिगत रूप से सर जिसे बहुत प्रभावित किया, उन्होंने ये स्वीकार किया सर कि जब वो पढ़ने के लिए ब्रिटेन गए और वहाँ जाकर के उनसे कुछ जो गलतियाँ हुई, उन्होंने वेरी फ्रैंकली ही एडमिटेड एवरीथिंग कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई फॉरगॉट कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं अपने पिताजी द्वारा भेजे गए पैसों का उतना उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे शिक्षा में करना चाहिए। और उन्होंने ही हैज़ रिटन एवरीथिंग इन अ डिटेल कि मैं फिर मुझे कैसे रियलाइज हुआ। कन्फेशंस ना जी, अंडरस्टैंड व्हाट आर कन्फेशंस? आई अंडरस्टैंड सर। तो नरेट वन कन्फेशन। सर वन वाज कि जैसे सर उन्होंने 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके संबंध में क्लियरली बताया कि इट वाज हिज मिस्टेक कि उन्होंने चौरी चौरा के समय पे आखिरी में उन्होंने जब उसे स्टॉप किया आंदोलन को, तब उन्होंने कहा कि शायद वो सही समय नहीं था, मुझे थोड़ा उसमें विचार करना था। ये गलती उन्होंने कन्फेस की है अपनी। और इसके अलावा सर छोटे छोटे कन्फेशंस भी हैं। बट ठीक है, फाइन। मैडम आपका हो गया? हाँ सर। ठीक है। Why you want to come in civil services from forest to civil? Why? So my objective was to come in civil services. Meanwhile, Why did you join? I got an better option, sir, in forest services, and that was also the step towards this service, sir. And I have मैंने बहुत सारी चीजें सर फॉरेस्ट सर्विसेज में ऐसी Here सीखी। also, I mean, after some time you'll say कि I want to become an IAS. Then Sir, it might be possible, but the thing is why कि should we select you? Because you are not stable in your mind. sir, stability of mind is always there, that I want to come in You are public not stable. service. After 4 years you want to become a civil servant, and then after that you'll say कि I want to join IAS. Where is the stability? सर पब्लिक सर्विस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, और मैं वो फॉरेस्ट सेवा में भी मैंने वो किया है सर। आने वाले समय में अगर मैं राज्य प्रशासनिक सेवाओं में रहता हूँ तो भी मैं करूँगा। और इस एग्ज़ाम के बाद अगर सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इम्प्रूवमेंट के और चांसेस रहेंगे, मैं और बेहतर तरीके से पब्लिक सर्विस कर सकता हूँ किसी अलग पोर्टफोलियो में जाकर, तो मैं सर अपने कार्य के साथ निष्ठापूर्वक काम करते हुए। You have not justified your education firstly. So how can I say कि yes, you'll be stable? Transportation से आपने किया है अपना, है ना, PG? आई अग्री सर, मैंने भी मुझे भी। You have not utilized that knowledge anywhere till now. You did it somewhere in 2019 and 2023. सर आपका प्रश्न मैं सहमत हूँ सर, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन कर रहा था कि सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज की शायद वहाँ आवश्यकता नहीं होगी। बट सर माई एक्सपीरियंस वाज टोटली डिफरेंट। मैंने पाया सर कि फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का काम करता है। फॉरेस्ट में सर चूंकि FCA फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट होता है, अदर देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई दूसरी एजेंसी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकती जंगल के अंदर। तो सर जो हम लोग पेट्रोलिंग के रूट्स होते हैं, रास्ते होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो हमने सीखा है सर,
जो फॉरेस्ट गार्ड्स के क्वार्टर्स होते हैं, फॉरेस्टर्स के क्वार्टर्स होते हैं, या सर जो हम लोग That's a very क्या बोलेंगे, insignificant thing you were talking about. Major projects are not there. हाँ ऑब्वियसली सर, बट So these are very insignificant. I don't bother about this. Okay. Now tell me one thing. See, I just forgot. Tell me about the jungles. You know, where you posted at present? राइट नाउ आई एम एट बालाघाट सर. So tell me something about Balaghat jungle. Balaghat having What is so special about? Balaghat is having sir maximum forest cover in whole MP as per area. It is having it is having more than 5,000 square kilometer forest land in a single district. And sir, it is having more sir Sal forest is the specific characteristic of that district. Secondly sir, canopy density वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत सघन वन है. क्योंकि मैंने खुद सर इसके पहले छिंदवाड़ा में सर्व किया, आई फाउंड कि छिंदवाड़ा की ही तुलना में, जबकि दोनों सतपुड़ा एरिया है, उसके बाद भी बालाघाट जैसा जंगल सर हम लोगों ने ट्रेनिंग में भी कई जगहों पे घूमकर देखा, इतना डेंस, इतना मिक्स फॉरेस्ट दूसरी जगह नहीं मिलती. और क्या special थी? सर अगर फॉरेस्ट स्पीसीज में देखा जाए तो मैंने जैसे बताया सर साल और मिक्स क्रॉप है. अगर सर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें, टेरेन थोड़ा अलग तरीके का है, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है जहाँ पर मैं भी पोस्टेड हूँ. दूसरे एंगल से देखा जाए सर तो थोड़ा सा नक्सल मूवमेंट है, ये एक अलग वहाँ की क्वालिटी हम बता सकते So हैं. these are some problems you are facing, है ना? दीज आर द चैलेंजेस सर. Challenges, yes. सर. The challenges, what sort of challenge in how many years you have put in there? I at Balaghat I just posted in 3 months ago, sir. So in 3 months, any challenges have you faced? Sir, there are so many tribes there, sir. So they are very unaware. I found there was एक anecdote है sir. मैं firstly जब when I took the charge and I went for the field visit, I got a chance to visit a village of Bagas. मैंने देखा सर, वो जैसे ही गाड़ी को देखा उन्होंने तो कुछ महिलाएं अपने सिर पे रखा हुआ गठरा फेंक करके जाने लगी. मैंने अपने स्टाफ से पूछा कि वाई दे आर रनिंग, तो उन्होंने बोला सर उन्हें लगा कि हम इन्हें पकड़कर फॉरेस्ट के जो लॉज हैं और उस पर इम्प्रिजनमेंट और फाइन्स वगैरह करेंगे. तो मैंने कहा डोंट दे नो कि उनका ये राइट है, जो उनके लिए फ्यूल की लकड़ी है, ये उनके दे आर हैविंग दिस राइट टू गेट दैट फ्री ऑफ कॉस्ट. 5 किलोमीटर की पेरीफेरी तक जो भी गांव आते हैं उन्हें निस्तार की लकड़ी देना हमारा कर्तव्य है. उन्होंने बोला नहीं सर, इन्हें शायद नहीं पता. मैंने उनको रोका, उन्हें बताया. तो सर एट दैट टाइम आई फील कि अभी भी बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो लोगों को पता नहीं है और इसलिए दे फील लैक ऑफ एम्पावरमेंट देयर. उन तक पहुंच नहीं पा रही. तो वह मैंने सर प्रयास किया पहले लेवल पे कि मंथली एक बैठक हम लोगों ने गांव स्तर पे लेना शुरू किया, वन ग्राम समितियों की, और मैं भी कहीं कहीं पहुंचा. और मेरा पहला फोकस यही था कि फॉरेस्ट की जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, वो उन्हें पता रहें. What about Naxal movements? Sir, Naxal movement is there. Directly, I never encountered with them, but I got some What is the experience intercepts. of your colleagues? My colleagues. There are so many who got the direct encounter with them, and they also उन्होंने मुझे भी सतर्क किया कि सर यहाँ पे मूवमेंट होता है और दे बेसिकली दे लिव इन छत्तीसगढ़ एरिया, बट जब वहाँ कुछ ऐसा इशू होता है तब वो यहाँ पर आते हैं कुछ समय रुकने के लिए. अच्छा, how strong is your intelligence? सर मुझे मूवमेंट का एक आइडिया लग जाता है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस. सर मुझे रात में 2 बजे 3 बजे सरकारी नंबरों पे फ़ोन आते हैं. वो बताते हैं कि सर यहाँ पर हमने वाइल्ड लाइफ का एक इशू देखा, यहाँ पे शिकार की संभावना नहीं समझ में आ रही है, यहाँ लकड़ी के ठूट दिख रहे हैं, यहाँ जंगल में आग लगी हुई दिख रही है. तो मुझे ऐसा लगता है सर कि पर्याप्त इंटेलेक्ट है वहाँ पर, और मैंने आने के बाद वहाँ पर और नए लोगों से, अदर देन डिपार्टमेंट के लोगों से मिलना, गांव के लोगों के साथ अलग से बैठ के करना, अपने पर्सनल नंबर्स को अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये मैंने कार्य किया है सर, जिससे इंटेलेक्ट थोड़ा सा मजबूत भी हुआ है. What sort of arms you can carry? सर एक गवर्नमेंट पिस्टल हमें मिली हुई थी, बट अभी पिछले दिनों एक लटेरी वायलेंस हुआ है डिपार्टमेंट में, वहाँ पर बंदूक चलाने के कारण उस बंदूक थोड़ा सा सर कुछ आर्म्स एक्ट लग गए थे, तो एक विरोध के रूप में वो सारी बंदूकें हम लोगों ने वापस जमा कर दी थी सरकार के पास. तो अभी सर अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी आर्म्स नहीं है. Guards, how they protect themselves? सर उनके पास पिस्टल, वन चौकी में राइफल्स होती हैं सर, बट अभी इस समय चूंकि मैंने बताया कि How they protect themselves? सर ऐसा तो उनके पास और कोई आर्म्स नहीं होते हैं. नॉर्मली दे कैरी सम लाठी एंड ऑल. चौकीदार जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ से बचने के लिए ही उनके पास कुछ प्रयास हैं. फायर के टाइम पे सर वो कुछ ऐसे फायर के लिए शूज, लॉन्ग शूज एंड बॉटल. What are those laws which govern, जी सर. in your department? सर डिपार्टमेंट के अलग से लॉस तो नहीं है. How आर्म्स can you protect when you're attacked by some mafia? जी How will you protect yourself? सर वी if we have, we can use the arms and we can That's what I'm asking. जी What right are now. those?
सर यही तरीका है सर कि अगर माफियाओं से एनकाउंटर होता है With arms and how well you have been protected. सर, जगह जगह पे चौकी बनी हुई है, फॉरेस्ट की वन चौकी जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पर आर्म्स रहते हैं। अगर हमें ऐसी कोई सिचुएशन संवेदनशीलता समझ में आ रही है तो हम तत्काल वन चौकी प्रभारी से बात करके आर्म्स लेकर वहाँ पर जा सकते हैं। हम पुलिस के साथ लाइजनिंग करके तुरंत वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय हो सकता है। रेंज ऑफिसर जैसे अगर मेरा कोई फॉरेस्ट गार्ड मुझे बताता है कि सर ऐसी कुछ सिचुएशन हमें समझ में आ रही है फील्ड में, तो हम जो भी सर वहाँ के कंसर्न टीआई, डीएसपी, एसपीस रहेंगे उनसे कंसर्न करके कांटेक्ट करके सर ये Earlier चीज़ें। you were posted in Chindwara. Have you encountered such any such incidents? सर माफिया वाली तो नहीं, बट मैंने सर वाइल्ड लाइफ के कुछ केसेस बनाए, एक दो रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। तेंदुआ एक बार किसी विलेज में कुएं में गिर गया था, तो वहाँ से उसको बचा करके भोपाल वन विहार में ले जाकर शिफ्ट करना। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आखिरी टाइम पे तैयार हो गई थी, फिर हमने उसे ठीक किया। तो ऐसे कुछ अनुभव रहे हैं सर जो काफ़ी कुछ सीखने को जिनमें मिला मुझे। Okay. Now coming to Kuno, सर it's a burning issue. सर So many deaths. सर Tell me the main causes of their deaths. You know? सर फर्स्टली Not referring to cubs. You know. सर Talk about cubs. सर Yeah. सर जितना मेरा जानकारी है, जो मैंने इसके बारे में रिसर्च की है, कि वैसे भी सर ऑल ओवर वर्ल्ड चीता की जो सर्वाइवल रेट है वैसे भी तुलनात्मक रूप से कम है। ठीक है, that I know. जी सर। और कुछ सर हम लोगों से भी कुछ एरर्स हुई हैं, जैसे कि एक डिपार्टमेंटल कमेटी इसमें बनी हुई हुई है कि जो हम लोगों ने रेडियो कॉलर्स वहाँ पर लगाए हैं वो प्रॉपरली ठीक तरीके से What शायद should be the weight of radio collars? Ideal weight. आइडियल वेट सर आई डोंट हैव एग्जैक्ट have. नॉलेज। So why we should have lightweight radio collars in case of cheetahs? Can you give me the reasons? सर द थिंग इज कि दे आर हैविंग, मतलब मैं आई एम नॉट सो श्योर अबाउट सर, जितने मेरी जानकारी मुझे ऐसा लगता है कि दे आर फास्ट मूविंग एनिमल्स एंड बिकॉज ऑफ दिस एरोडायनेमिकली दे What माइट। happens? Because of this speed and all. सर टेक्निकली चूंकि इसके विषय में मैंने सर जानकारी नहीं है अभी You're a मुझे। technical person, I suppose. हाँ यस सर आई एम, बट So why you're not technically sound? You've done your civil engineering. सर Okay. Then what is the cause of death? ठीक है, collar हो गया. एक वो है सर। सेकेंडली सर ऑब्वियसली द क्लाइमेट चेंज फ्रॉम अफ्रीका, नामीबिया टू दिस प्लेस। What is that climate change? सर एट क्लाइमेट सो मेनी, मतलब टेम्परेचर, वेदर्स। उसको specify करो. What is the season at present in South Africa? It is winters, rainy or what? सर ड्राई सीजन इज देयर आई थिंक इन। सर मैं टेक्निकली अभी उस चीज़ को इतना जानकारी नहीं What is the season? What is the season here in India? राइट नाउ सर। Yeah. इट्स Which is the season? it's the end of rainy season. Rainy season. no? Sir, And what is the season out there in Africa, South Africa? I'm not so sure about that, sir. Have you ever heard about the weather coat? Weather coat. Yeah, weather coat. You are in forest department. You never studied ki what has happened in Kuno. You know they are developing a special. Habitat. They are developing a different habitat for the cheetahs and Weather coat. You know what is the season out there in South Africa? It is winter season. You know. जी sir. Do you know about genes and DNA? जी sir. Yes, they were habituated to that climate. Definitely. So their genes, they know when to develop that weather coat. So they are developing the weather coat according to that season, that climate. Sir. So because of that, you know, with that weather coat development, you know, they are feeling very humid in this climate Okay. and this is uncomfortable, you know. Okay. That is the reason, suffocating climate. Sir. Because it's winter there. You are from forest here. You should tell me. I should not tell you all these. Okay? I'll try to improve it. Yes. Okay. Sir. Why should we select you? सर मेरे अंदर कार्य करने की जो एक जिज्ञासा है, जिसे मैंने सर पिछले 4 वर्षों में फॉरेस्ट में रहते हुए और अधिक डेवलप किया है, मुझे उम्मीद है सर आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन में मैं उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। और कई ऐसे अवसर आए सर जब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में, चाहे वो इलेक्शन का समय हो, मुख्यमंत्री के दौरे हों या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, काम करने का अवसर मिला, तब मुझे ऐसा लगा सर कि एक जो डाइवर्सिफाइड फील्ड दे हैव, देयर वर्क इज़ क्वाइट डाइवर्स देन आर्स। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी संभावनाएं वहाँ पर हैं और उसके लिए मैंने अपने आप को एक प्रिलिमिनरी सर एक अच्छा अनुभव मुझे मेरे पास 4 वर्षों का यहाँ रहा
और आई एम रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो सर। बोर्ड से कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर, आपने मुझे अच्छे तरीके से सिखाया। कुछ काम की चीज़ें भी मैंने आपसे सीखी सर, जिन्हें मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।